हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं आपको आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल आयोग की 4-5 भर्तियों की अपडेट दूंगा, जैसे कि जेई नई भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन फाइनल रिजल्ट, ट्यूबवेल ऑपरेटर, जेई 4612 की रिवाइज आंसर की, और लाइब्रेरियन का जो विज्ञापन है वो कब तक देखने को मिलेगा, इसकी क्या अपडेट है, कितने पदों का दियाचन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या कौन से पैड से ये भर्ती देखने को मिल सकती है। उन सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में क्लियर करने जाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप सभी तक क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तभी आपको टाइम पर और सबसे पहले न्यूज मिल पाएगी, ठीक है। बाकी मैं स्पेशली जेई के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, बाकी तो यूपी ट्रिपल सी में यूपी जीके और कंप्यूटर 35 नंबर का आप जानते हैं कॉमन है, लेकिन अगर जेई के स्टूडेंट जो सीरियस हैं, मैंने बता दिया है कि 100% नया विज्ञापन आपका आएगा। तो स्पेशली आप आज ना लें, लेकिन कुछ दिन बाद लें, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बो पैक है, जो कि रामबाण नोट्स का 99 रुपीज़ में, कम पेज में, कम टाइम में, तो कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप यूपी ट्रिपल सी किसी का भी पेड कोर्स लें, कोई भी बुक लें, लेकिन आप यूपी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस कॉम्बो पैक नहीं लेते हैं तो आपको बहुत नंबर का नुकसान देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट में। तो इसलिए ये जो कॉम्बो पैक है जो 99 में हमारे एप्लीकेशन के थ्रू दिया जा रहा है, आप इस नंबर से व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे हमारा जो है टीकेडी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप जाके इजीली रजिस्टर करके बाई कर लेंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले जाके ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम जेई की भर्ती की बात करें कि जेई का नई विज्ञापन कब तक आएगा, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, एग्रीकल्चर का, ये चीज़ें तो बात की बात है कि कंबाइन आएगा, कैसे आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एफर्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा, हम 12 मई को दोस्तों यूपी ट्रिपल सी आयोग गए थे और नए सचिव जी ने एक वादा किया था कि आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे पता है कि आज 6 दिन पूरे बीत चुके हैं, हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। तो हम चाहते हैं कि 6 दिन कम से कम और दिए जाएं माननीय सचिव जी को, यूपी ट्रिपल सी आयोग को, उसके बाद ही 15 दिन का गैप देके कम से कम हम क्या है यूपी ट्रिपल सी आयोग पहुंचे, ठीक है। तो जेई के लिए नई भर्ती निकलवाने के लिए हमने एक प्रॉपर टीम बना दी है अलग से, आनंद सर ने और मिलकर हमने एक अलग टीम बना दी है, जिसमें वो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए हैं अभी तक जो यूपी ट्रिपल सी आयोग जा सकते हैं, या जो जेई की भर्ती निकलवाने के लिए डेडिकेटेड हैं और जिनको 100% वैकेंसी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट से हम बात भी कर रहे हैं, उनको अपने टच में भी रखे हुए हैं। तो हमने डेट भी बताई है कि 25 या फिर 26 या फिर 27, इन 3 डेट्स में, हालांकि 27 को तो क्या है छुट्टी है शायद, तो हमने इन 3 डेट्स रखी थी, इसको हम बढ़ा के 28 भी कर सकते हैं। तो इन 3 डेट्स में क्या है, हम यूपी ट्रिपल सी आयोग जो जेई वाले बच्चे हैं पहुंच रहे हैं जेई नई भर्ती को निकलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर डेट चाहिए, प्रॉपर हमें एक कोई महीना चाहिए कि हाँ सर इतने दिन में हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि आप सिविल की, इलेक्ट्रिकल की कंबाइन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ इतना है कि आप जेई का जो नोटिफिकेशन है वो कब निकाल रहे हैं, क्योंकि 4-5-6 साल से हम वेट कर रहे हैं और 8 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी जेई वाले स्टूडेंट हैं, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें आप जुड़ जाएंगे तो उसमें आपको सारी अपडेट A to Z आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती को लेकर। एक्सरे टेक्नीशियन वाले बच्चे जो है 12 मई को ये भी हमारे साथ पहुंचे थे यूपी ट्रिपल सी आयोग, और जिसमें कि आश्वासन ये मिला था कि आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर विभाग में चीज़ें कोई होंगी तो वहाँ से हम मतलब विभाग से सुधरवाएंगे, और आयोग में अगर कोई चीज़ हमारे खिलाफ, हमें तरफ से कोई एंड से मतलब कुछ हो रहा होगा तो उसको हम चेंज करके, जो भी करके, सुधार करके, करेक्शन करके आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्दी हम रिलीज करेंगे। हालांकि इस पर कोई अपडेट अभी नहीं मिल पाई है यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से, और बच्चे लगातार मेरे पास कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो बच्चों का कहना यही है कि सर हम 1 जून से पहले पहले, जो जून का फर्स्ट वीक है उससे पहले पहले हम कोई एक डेट फिक्स कीजिए और हम एक बार फिर से जाएंगे अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि हम ज़्यादा डिले नहीं दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों के फुल सपोर्ट में हूँ, आप कोई भी डेट रखिए सॉरी, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं 100% आपके साथ में और सपोर्ट में आऊँगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जून के महीने में कोई भी आप क्या है, 1 जून या 2 जून, जो भी आपको ठीक लगे, मुझे लगता है आपको 10-12 दिन आपको दे देने चाहिए, जैसे महीने भर का आप टाइम देते आए हैं पिछली बार से, तो वैसे ही 20-25 दिन का आप टाइम दीजिए यूपी ट्रिपल सी आयोग को, और फिर से अपनी बड़ी संख्या में यूपी ट्रिपल सी आयोग को जाकर अपनी एक्सरे टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर सचिव सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं, 4-5 साल होने जा रहे हैं इस भर्ती को लेकर, ठीक है। तो जैसे
ही कोई दोस्तों अपडेट होगी तो मैं ज़रूर दूंगा, और कोई बच्चा डेट आप लोग फिक्स करेंगे तो मैं वीडियो बनाकर भी आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। और यहाँ तक बात अगर चलने की रही तो मैं भी चलने के लिए आप सबके साथ हमेशा तैयार रहूँगा, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर को मैंने बता दिया है कि 26 मई को क्या है, सिंचाई विभाग का अधिवेशन है, और इसमें क्या है, बड़े बड़े सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे, महामंत्री जी हुए, अध्यक्ष जी हुए, उपाध्यक्ष हुए, मुख्य, ये सारे जो है इसमें सदस्य रहने वाले हैं। यहाँ तक कुछ नलकूप चालक भी पहुँच रहे हैं, तो हमने यही चीज़ें रखी हैं कि जो अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है कि मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी को लेटर, और सिंचाई विभाग को, तीनों को जाएगा हमारे नलकूप चालक के नए विज्ञापन के लेकर, विद RTI कॉपी अटैच हो गए। उसी के साथ साथ जो सिंचाई संघ है, उत्तर प्रदेश सिंचाई संघ, उसको हम अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो मैं चाहता हूँ उसी दिन हम सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव जी का भी हम घेराव करें। तो 26 मई को अगर आप लोग आते हैं तो उसमें क्या है, बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी बातों को रखें, क्योंकि चीज़ें हमारी कहीं से सुनी नहीं जा रही हैं। हमने हर एक वो कोशिश करके देख ली है जो हम कर सकते हैं। तो चीज़ें जहाँ भी जा रहे हैं, अगर हम आज ही हम बोल रहे हैं कि हम 26 मई को बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो वो खबर उनको पहुंच जाएगी कहाँ, बड़े स्टूडेंट आ रहे हैं, पुलिस सुरक्षा की जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं पहुंचती है कि किस लिए आ रहे हैं बच्चे। वो नई भर्ती के लिए आ रहे हैं, नलकूप चालक की 3-4 साल से वेट कर रहे हैं, लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं कि उस पर सुन के उस पर अगली कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा पूरी तैनात कर दी जाती है। और यही होना, आप देख लीजिए, आज हमने 26 मई बोल दी, तो देख लेना 25 मई को बड़ी संख्या में पुलिस वालों का फ़ोन आएगा कि भाई हाँ बताओ कितनी संख्या में आ रहे हैं। तो उनको दबाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि हाँ चीज़ें सिंचाई विभाग में या मंत्री जी या योगी जी कोई तीनों में से एक्शन ले लें, और हमारा जो अध्याचन है वो UPSSC आयोग, एटलीस्ट 11,000 पद रिक्त हैं, तो 5-6-7 हज़ार का तो भेज ही दीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो 26 मई में मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, एक बार अंतिम बार जरूर पहुँचे, बाकी आप लोग देखते रहना, क्योंकि मैं भी अब थक चुका हूँ, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम जेई की अगर हम बात करें, 4612 की इसकी रिवाइज आंसर की क्या आएगी, तो आप ये मान लीजिए एंड ऑफ द मई जो है, मई के अंतिम लास्ट वीक में क्या है, आपको ये रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। जो भी आपने ऑब्जेक्शन किया है, जो भी आपके 1-2 मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे, तो आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे हैं, कोई तो आपको खुश कर दे रहा है, कोई आपको गलत भी कट ऑफ बता रहा है, तो जिसमें कि आप जो गलत बता रहा है, जो हाई बता रहा है, उसको आप गालियाँ लिख रहे हैं। जैसे कि मेरी कट ऑफ आपने देखी, मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद बड़ी अच्छी तरीके से बनाई थी, तो जिसमें कुछ बच्चे उसमें भी नाराज़ हुए, सर बहुत हाई कट ऑफ आपने बताई है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कट ऑफ हमने बताई है वही कट ऑफ आपकी 100% चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। 5 गुना बच्चों को बुलाया गया, उसमें भी आपसे पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बेकार है। फिर आप सोचो कि 5 ही नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब लाइब्रेरियन का विज्ञापन की बात करें तो इस पर थोड़ा सा खतरा बना रहा है, ये अगले पैट की ओर भी जा सकता है विज्ञापन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें एग्जैक्ट ये तो पता है कि लाइब्रेरियन का जो अध्याचन है वो UPSSC आयोग को पहुंचा है, लेकिन इसमें ये एग्जैक्ट ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कितने पदों का आपका जो है अध्याचन पहुंचा है। तो बच्चे मेरे पास लगातार कर रहे हैं कि सर हमारे भी लिए सपोर्ट कीजिए, तो मैं आपको बता दूं, बार बार किसी भर्ती के लिए, अभी मैं जेई के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सरे के लिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, और भी भर्तियां हैं। तो अभी मैं नहीं चाहता कि एकदम से इसका भी बर्डन अपने ऊपर ले लूं, और चीज़ें अभी जब तक ये ना क्लियर हो जाए कि कितने पदों का अध्याचन पहुंचा है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लखनऊ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, वो UPSSC आयोग 2-3 बच्चे पहुंच जाएं, अपना एक ग्रुप बना लें अच्छी तरीके से, जिसमें आगे भी अपडेट उसमें बच्चे जोड़ते रहें आपका, और UPSSC आयोग जाकर अपना क्या है, लाइब्रेरियन वाले ये पता कर ले कि सर हमारा जो अध्याचन है वो कितने पदों का पहुंचा है, और ये विज्ञापन कब तक निकलने की उम्मीद है। तो आपको कोई ना कोई जरूर अपडेट मिल जाएगी UPSSC आयोग जाकर। ऐसा नहीं होता कि हम जिस भर्ती के लिए जाएं हमें उसी की बात करनी होती है, ऐसा नहीं कर सकते कि हम 10-10 भर्तियों का एक ही व्यक्ति पूछ ले। तो चीज़ें हमारी भी बाउंडेशन है, लिमिट्स हैं, इसलिए हम क्या है अपने उसमें दायरे में रहते हैं, ठीक है। तो जो भी लाइब्रेरियन के बच्चे हैं, अभी मैं अपडेट देने में थोड़ा असमर्थ हूँ, लेकिन हाँ ये कहता हूँ कि 15 जून तक मैं आपको इसकी अपडेट एग्जैक्ट जरूर दे दूंगा। 15 जून तक का आप मुझे टाइम देंगे तो इसकी एग्जैक्ट अपडेट दे दूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि जो बच्चे लाइब्रेरियन का वेट कर रहे हैं, आपने कोर्स कर लिए हैं, लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर लिया है इधर उधर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने कर लिया है तो तुरंत आपका विज्ञापन निकल जाएगा, तरीके से ही निकलेगा सारी चीज़ें। ये ऐसे भी नहीं कि जिन्होंने भाई डिप्लोमा कराया था उनको तो डिप्लोमा कराना था, आपको बेला फुसला कर उन्होंने कर लिया। अब दोस्तों, अब जिम्मेदारी उनकी ये नहीं है कि वो विज्ञापन निकलवा दें। अगर उन्होंने डिप्लोमा आपको कराया है 25-30 हज़ार का, तो उन्हें जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए कि वो आपके लिए स्टैंड लें, और UPSSC योग जाकर इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए बच्चों का साथ दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बेहतर होगा आप उनसे भी थोड़ा सा बोलें। बाकी मैं हमेशा सपोर्ट में हूँ और सपोर्ट में रहूँगा,
तो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके और कंप्यूटर का ये कॉम्बो पैक जरूर लें। डिस्क्रिप्शन में नंबर सारा कुछ दे रखा है, इस नंबर से भी व्हाट्सअप करके आप तुरंत ले सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगामी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।